नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार अपने YouTube चैनल सुजीत फिजिक्स के ऊपर आपको स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट में जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंडोन पोजीशन और ब्रोडॉन पोजीशन के बारे में, इंडोन पोजीशन और ब्रोडॉन पोजीशन के बारे में, तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज और एक में हमारे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज। एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। यहां से यहां तक का जो हम लोग का लेंथ होगा वो कितना होगा बाबू, 12। यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, 12। और इसका सेंटर जो होगा वो सेंटर क्या होगा, ओ। सेंटर क्या होगा, ओ होगा। और कहीं भी एक चार्ज को रख देते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। सपोज दैट इस पॉइंट पर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, जिसका हमने पॉइंट मान लिया क्या चीज, सी। अब इस सी पॉइंट पर अब यहां का एंगल जो रखा वो हमने कितना रखा, थीटा। यहां का एंगल कितना रखा, थीटा। तो थीटा रखने के बाद हमें यहां से यहां तक का दूरी को हम मान लेते हैं कि कितना है बाबू, हमारे पास आर है। यहां से यहां तक का दूरी कितना है, आर है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग एक एक्स अक्ष के बारे में हम लोग निकाले थे। एक्स एक्सिस के लिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय आर क्यू। और ये एक्स एक्सिस का वैल्यू था। जब ब्रोडॉन पोजीशन का वैल्यू बात किए थे तो EY इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू P डिवाइडेड बाई आर क्यू। P डिवाइडेड बाई कितना, आर क्यू। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर यहां से अगर बेस का काम करना हो, किसका काम करना हो, बेस का, तो बेस का काम करने के लिए हम लोग कॉस थीटा का यूज करते हैं और परपेंडिकुलर यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा थीटा का, साइन थीटा का। तो बेस के लिए कॉस और परपेंडिकुलर के लिए क्या चाहिए, साइन। तो साइन और कॉस के थ्रू हम लोग को इसमें काम करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे, अब हम लोग इसका बात करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को अब डील करते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग फिगर को सबसे पहला चीज प्रायोरिटी देंगे कि फिगर हमारा कैसा होगा। तो फिगर की बात करते हैं अब हम लोग। तो फिगर हमारे पास दिख रहा है आपको। फिगर में एक क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, यहाँ का पॉइंट ए और यहाँ का पॉइंट कितना, बी। हम लोग सपोज दैट जैसे हम लोग पहले लिखे थे इंडोन पोजीशन और ब्रोडॉन पोजीशन में, इंडोन पोजीशन और ब्रोडॉन पोजीशन में, वैसे ही इसमें भी लिखेंगे, वैसे ही इसमें भी लिखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब वो चेंज क्या होगा जो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर चेंज कुछ ज्यादा करना नहीं है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट, जैसे पिछला क्लास में हम लोग बनाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी। यहां पर वैसे नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, डायरेक्ट कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ड्यू टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस मान लो सपोज दैट कि अगर ये चार्ज जो है +1 क्यू चार्ज, जो अगर मान लिया जाए कि ये हमारा आ जाए एक्स एक्सिस के ऊपर, कहां पर आ जाए, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जब आएगा तो इसका हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगा Ex इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2P। इसमें वैल्यू कितना होता है, 2P होता है। इसमें वैल्यू कितना, 2P डिवाइडेड बाई कितना, आर क्यू। अब एक्स एक्सिस के लिए भी बात किया, कौन सा थीटा यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर कितना ले लेंगे बाबू, फर्स्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिमिलरली ड्यू टू कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। ड्यू टू कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। ड्यू टू अगर वाई एक्सिस का बात करें तो ई वाई का वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, ई वाई का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर क्यू। अभी बताए थे इंडोन पोजीशन और ब्रोडॉन पोजीशन का वैल्यू क्या, तो इसमें हो जाएगा आर क्यू। और इसमें हम लोग का कौन सा एंगल आएगा भाई, तो इसमें हमारा एंगल आएगा साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। अब हम लोग को रिजल्टेंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए एक एक्स एक्सिस के लिए जाएगा और एक हमारा कौन सा एक्सिस के लिए जाएगा, वाई एक्सिस के लिए, और एक हमारा जाएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का वैल्यू हमारा ई हो जाएगा और इसको हम लोग मान लेंगे ई एक्स और इसको हम लोग मान लेंगे क्या चीज, ई
वाई, इसको क्या मान लेंगे, ई वाई। तो अब ये हम लोग ई वाई और ई एक्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम लोग के पास ये वैल्यू आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस 2ex इंटू ई वाई, दोनों एक्सिस के बीच का एंगल बतलाएंगे cos 90, cos 90। जब 90 डिग्री अगर वैल्यू पुट हो जाएगा तब हम लोग अब बात करते हैं, ये रिजल्टेंट के लिए वैल्यू था, किसके लिए था, रिजल्टेंट के लिए। तो रिजल्टेंट फिगर हम लोग मिटाते हैं, फिगर का हम लोग का काम नहीं बचा है। अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग चलेंगे, सॉल्यूशन करेंगे कि कैसे अब इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और इस वैल्यू को हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो हम लोग के पास फार्मूला EX और EY का वैल्यू हम लोग इसमें अब पुट कर देंगे। किसका वैल्यू पुट करेंगे, EX और EY का वैल्यू पुट कर देंगे। तो EX और EY का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं, किसका वैल्यू, EX और EY का पुट करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू कैसा आएगा, हमारे पास वैल्यू कैसा आएगा। तो वैल्यू की अगर बात करें तो हमारे पास E का वैल्यू, किसका वैल्यू, E का वैल्यू जो होगा E इज इक्वल टू अंडर रूट, E इज इक्वल टू क्या चीज, अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर प्लस 2EX EY इंटू कितना, जीरो, इंटू कितना, जीरो। तो अब ये जीरो हो जाएगा वैल्यू, तो दोनों का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। EX का वैल्यू पुट कर दिया, EY का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर क्यू, P डिवाइडेड बाई कितना, आर क्यू। अब यहाँ पर ये साइन थीटा में था या कॉस थीटा में, ये हमारे पास किस में था, कॉस थीटा का वैल्यू था, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा और इसमें हमारा होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये टोटल वैल्यू कितना बचेगा बाबू, जीरो। टोटल वैल्यू कितना बचेगा, जीरो। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो कॉमन आएंगे, कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो क्या आएंगे, कॉमन आएंगे। तो उस पार्ट्स को कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पार्ट्स को कॉमन लेने के लिए देखेंगे ध्यान से। तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, एक आएगा P, देखेंगे ध्यान से, दोनों में P कॉमन है, और एक आ जाएगा आर क्यू। अब इसका होगा होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर में भी बचेगा क्या चीज, यहां से बचेगा 2 cos थीटा का क्या चीज, होल स्क्वायर। cos थीटा का क्या बचेगा, होल स्क्वायर। तो cos थीटा का होल स्क्वायर जब बचेगा तो हमारे पास यहां क्या बचेगा बाबू, तो साइन थीटा का क्या चीज, होल स्क्वायर। किसका वैल्यू बचेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्या, अंडर रूट। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद ये नीचे वाला कॉपी अपने करते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। अब ये इतना कॉपी करने के बाद हम लोग वैल्यू को अब एडजस्ट करते हैं, वैल्यू को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। देखेंगे ध्यान से, फिर से इसको एक बार समझाते हैं। हमने क्या किया, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस 2EX इंटू EY इंटू जीरो। अब हमने क्या किया, जीरो कहां से है, cos 90 का वैल्यू था, cos 90 का वैल्यू कितना था, जीरो। तो cos 90 का वैल्यू कितना पुट किया, जीरो। अब पुट करने के बाद यहाँ का टोटल जो वैल्यू आ जाएगा वो जीरो गुना कुछ भी जीरो हो जाएगा। और EX का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके थे, EXY का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके थे। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कुछ पार्ट्स जो था वो कॉमन आ रहा था, कुछ पार्ट्स जो था वो क्या था, कॉमन आ रहा था। तो कॉमन वाला पार्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाता है। अब यहां से देखेंगे P है तो P है, R है तो R है, कॉमन आ गया। अब इतना कॉमन आने के बाद अब हम लोग बात करते हैं, ये स्क्वायर रूट में है तो बाहर आ जाएगा। तो 1/4 पाई, 1 बटा कितना पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय आर क्यू, P डिवाइडेड बाय कितना, आर क्यू। स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट चढ़ाएगा इस पर। तो अब यहां पर कर लेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई एक थीटा में बदल सकते हैं, या तो हम लोग यहां पर ही इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आंसर, डायरेक्ट हम लोग यहां भी लिख सकते हैं आंसर। नहीं तो अगर एक लाइन और बढ़ना है, 2 लाइन तो बढ़िए। तो देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर क्यू, P डिवाइडेड बाई कितना, आर क्यू। अब इसका वैल्यू देखेंगे 4
कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू होता है वो साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। तो ई का टोटल अगर वैल्यू अगर एक थीटा में अगर पूछा जाए तो या तो साइन या कॉस में, तो हमारे पास टोटल रिजल्टेंट वैल्यू जो हो जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट का वैल्यू आएगा। तब तक आज हमने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट जब हमने एक्सप्लेन किया, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन के बारे में, इसके क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।